Good morning, dear students. How are you? Okay. Now, today we will discussion on numerical solution of polynomial and transcendental equation, which is very important topic. और सबसे पहले अपन देखेंगे कि polynomial and transcendental equation होता क्या है. किस टाइप के इक्वेशन को आप polynomial equation या transcendental equation बोलते हैं. तो यहाँ पर अपन डिफाइन कर रहे हैं. फर्स्ट we will define on polynomial and transcendental equation. Okay, an equation of the form f of x equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus so on plus an equal to 0, where a naught, a1, a2 up to an are constant and n is a positive integer, is called a polynomial equation, which is also called algebraic equation. ओके तो इस तरह का अगर आपको x का कोई पॉलिनोमियल है उसको आप 0 के इक्वल कर दोगे तो जो इक्वेशन मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन. राइट. तो इस तरह जैसे यहाँ पर n इक्वल टू n भी तो पॉजिटिव इंटीजर, n इक्वल टू 2 अगर हम एज्यूम कर लें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा वो कैसा इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. n इक्वल टू 3 लेने पर थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा, 4 लेने पर फोर्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा. इस तरह से हम पॉलिनोमियल इक्वेशन अपन आसानी से पहचान जाएंगे कि अगर अपन को कोई भी इक्वेशन दिया होगा वो पॉलिनोम किस तरह का इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा. अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो ये कैसा इक्वेशन होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन. राइट. फॉर एग्जांपल f of x equal to 4x to the power 5 plus 8x to the power 4 minus 3x cube plus x cube minus 1 equal to 0 is a polynomial. इस तरह का इक्वेशन जो है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ. अब अगर f of x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंटेन करे तो उस fx इक्वल टू 0 कैसा इक्वेशन हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाएगा. इफ fx contains trigonometric, logarithmic and exponential function, then fx equal to 0 is called transcendental equation. For example, f of x equal to x cube minus sin x plus e to the power x equal to 0 and f of x equal to 3x to the power 4 plus log of x plus 1 plus e to the power minus x equal to 0. These are ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिया, यहाँ पर आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है. राइट. और सेकंड इक्वेशन में लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है. तो अगर किसी भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो तो उस इक्वेशन को आप बोलोगे कि वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. राइट. अब अपन देखते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. अगर हमें पॉलिनोमियल और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दिया है तो उसका हमको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है. तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये 6 मेथड है. बाइसेक्शन मेथड जिसको बोल्जानो ने दिया, बोल्जानो के नाम पर इसको बोला गया है बोल्जानो मेथड. सेकेंड मेथड इज रेगुलर फाल्सी मेथड जिसको मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन के नाम से जाना जाएगा. थर्ड मेथड इज न्यूटन-रॉप्सन मेथड. फोर्थ इज सेकंड मेथड. फिफ्थ इटरेशन मेथड और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड सिक्स इज ग्राफीज रूट स्क्वायरिंग मेथड. इनमें से केवल फर्स्ट 3 मेथड आपके सिलेबस में है जिनको कि आपको पढ़ना है. बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन-रॉप्सन मेथड. ओके. ये 3 मेथड्स आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है. इन्हीं 3 मेथड से आपको कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दिया हुआ होगा उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा. तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाइसेक्शन मेथड. फर्स्ट इज बाइसेक्शन मेथड और बोल्जानो मेथड. तो हमें इक्वेशन दिया होगा लेट f of x इक्वल टू 0
इज एन अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, या तो अलजेब्राइक इक्वेशन होगा या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, तो इस मेथड से हमको इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम दो पॉइंट्स ए एंड बी इस तरह से चूज करेंगे कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव मिले, राइट। इन दिस मेथड वी चूज 2 पॉइंट्स A and B such that f of A and f of B are of opposite sign. That means अगर f of A और f of B का मल्टीप्लीकेशन हम करें तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी वैल्यू मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी विच इज लेस देन 0, राइट। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन है उसका रूट A और B के बीच लाई करेगा। Then the root of the equation fx equal to 0 lies between A and B, राइट। ये हमने एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स वाई, इसमें दो पॉइंट्स हमने ए और बी इस तरह से सेलेक्ट किए कि एफ ऑफ ए यहाँ पर नेगेटिव है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। तो जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसका रूट किसके बीच लाई करेगा, ए और बी के बीच लाई करेगा। तो इस तरह से बाइसेक्शन मेथड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज x1 इक्वल टू a प्लस b अपॉन, ओके। अब ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपने फाइंड कर लिया, ए आपने ए और बी दो पॉइंट्स आपने इस तरह से सेलेक्ट किया कि उन दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रख रही है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इक्वेशन का रूट ए और बी के बीच लाई कर रहा है। तो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा बाय द बाइसेक्शन मेथड व्हिच इज x1 इक्वल टू a प्लस b अपॉन, ओके। नाउ इफ f of x1 इक्वल टू 0 then x1 is the root of the equation fx equal to 0। अगर हमें x1 0 मिल गया, ऐसी कंडीशन में आपको अगले अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशंस करने की जरूरत नहीं है, x1 ही गिवन इक्वेशन के रूट को रिप्रेजेंट करेगा। बट इफ f of x1 not equal to 0 then which may be positive or negative, राइट। ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन है उसका रूट या तो a एंड x1 के बीच लाई करेगा या x1 एंड b के बीच लाई करेगा, राइट। यहां पर देखिए इफ f ऑफ a एंड f ऑफ x1 आर ऑफ अपोजिट साइन, f ऑफ a और f ऑफ b आपने फाइंड कर लिया था। तो अब इसके बाद x1 आपने फाइंड कर लिया, x1 0 नहीं है तो हमने f ऑफ x1 फाइंड किया। तो इफ f ऑफ a and f of x1 are of opposite sign, that is f of a into f of x1 is less than 0, then the root lies between a and x1। ऐसी कंडीशन में इक्वेशन का रूट a और x1 के बीच लाई करेगा। therefore the second approximation is a plus x1 upon 2। a और x1 की जो मिड वैल्यू होगी वो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन को रिप्रेजेंट, ओके। बट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि f ऑफ a और f ऑफ x1 दोनों की साइन एक जैसी हो और हमको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगली कंडीशन क्या हो सकती है, इफ f ऑफ x1 एंड f ऑफ b आर ऑफ अपोजिट साइन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए ये दो सिचुएशन बनेंगी। फर्स्ट में आपने लिया था कि अगर f ऑफ a एंड f ऑफ x1 की साइन अपोजिट है, उस कंडीशन में जो इक्वेशन का रूट है वो a और x1 के बीच लाई करें, ठीक। ऐसी कंडीशन में सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन। बट इफ f ऑफ x1 एंड f ऑफ b आर ऑफ अपोजिट साइन, that is f of x1 into f of b is less than 0, then the root lies between x1 and b, okay। Therefore the second approximation is x2 equal to x1 plus
बी अपॉन x1 और b की जो बिट वैल्यू होगी वो सेकंड अप्रोक्सीमेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये दो कंडीशन हमको मिलेगी कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ x1 अपोजिट साइन रख रहे हैं, ऐसी कंडीशन में रूट ए और x1 के बीच लाई करेगा और सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 इक्वल टू ए प्लस x1 अपॉन 2 हो जाएगा। बट इफ एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन, therefore the root lies between x1 and b. In this case, the second approximation is x2 equal to x1 plus b upon 2. Right? This process is repeated till the root is found to be the desired accuracy. ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि किन्हीं दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जिस डेसिमल पॉइंट तक इक्वेशन का रूट फाइंड करने को हमें बोला जाए उस डेसिमल पॉइंट तक इक्वल नहीं मिले। ओके, इस तरह से बाइसेक्शन मेथड का यूज करके हम कोई भी अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते। ओके।